Hello everyone. Today I am going to explain one of the NCERT of Geography, India Physical Environment, Class 11th NCERT Geography, which is very important for all examinations, either it is UPSC, UPPCS, BPSC, MPPSC. तो ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इंडिया का अगर मैप आपको अच्छे से तैयार है, इफ़ यू नो ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंट पढ़ने में आपको आसानी होगी, जोग्राफी को समझने में आसानी होगी। और इस बुक से हर साल एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन इससे जो एक्सटेंडेड होते हैं, जो बहुत सारे और दूसरे टॉपिक होते हैं, अगर सारे को मिला दिया जाएगा तो कम से कम 5 से 6 टॉपिक, 5 से 6 क्वेश्चन आराम से आते हैं। और पीसीएस वगैरह में तो और ज़्यादा 9 से 10 क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो बिना किए जाना ही नहीं चाहिए किसी एग्ज़ाम में अपीयर होने। तो टुडे वी विल स्टार्ट दिस बुक। और पहले हम लोग इसका यूनिट 1 करेंगे, जो कि इंट्रोडक्शन टाइप का है। ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें इंडिया के लोकेशन के बारे में बात की गई है, जो कि हमेशा ये भी इम्पोर्टेंट ही होता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है। इवन 2022 का अगर आप यूपीएससी का पेपर उठा करके देखेंगे, उसमें भी इससे इसी केवल पहले ही चैप्टर से जो एनसीईआरटी का क्लास 11th का एनसीईआरटी है, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट में से, ये वहीं से उठा करके एक क्वेश्चन वहाँ से आ गया था। हालांकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट उन्होंने जो ऑप्शंस बनाए थे, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा जाएगा तो इसको उसको आसानी से कर लेते। उसमें 4 स्टेटमेंट थे, जो 2 ऑप्शन थे उसमें करेक्ट थे। तो let's begin without wasting time. So first we will look where India stands actually in terms of area. So as all we know, India is the seventh largest country in terms of area after Russia. Russia is biggest country in terms of area. Then Canada and USA, China, Brazil, Australia. And one more fact we have to remember about Australia, कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ साथ एक कंटिनेंट भी है। तो इस फैक्ट को भी हम याद रखेंगे। और उसके बाद 7वां जो प्लेस है वो इंडिया का प्लेस है। और इंडिया जो है, अगर इंडिया को थोड़ा और क्लासिफाई किया जाएगा तो इस समय जो इंडिया है वो 28 स्टेट और 8 यूटी में है। ये पहले 29 स्टेट हो थे। जम्मू कश्मीर को जब 2019 में यूटी बनाया गया तो उसमें फिर उसके बाद 2019 में, फिर 2019 में 9 यूटी हो गए। लेकिन जनवरी 2020 में फिर 2 यूटी को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया। तो प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो ये है कि 8 यूटी रह गए हैं केवल। तो 2 को मर्ज करके फिर 9 से 8 हो गए थे। दमन दीव को मिला दिया गया था। दमन दीव और जो ये दादर नगर हवेली जो है उसको मिला करके एक यूटी बना दिया गया है। तो पहले तो ये इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट एक ये है कि बहुत सारे स्टेटमेंट में ये पूछ लिया जाता है कि इंडिया का पोजीशन क्या है लार्जेस्ट, बहुत सारे एग्जाम्स में। हालांकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, बट स्टिल वी हैव टू रिमेंबर एंड वी हैव टू आल्सो रिमेंबर क्रोनोलॉजी। लाइक रसिया फर्स्ट पे आता है, दूसरे पे कनाडा आता है, तीसरे पे कहीं कहीं भी ये कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा, ये कि यूएसए पहले है कि चाइना पहले है। कि किसी बुक में जैसे यूएसए के जो अंडर कंट्रोल जो है आइलैंड्स हैं उसको लेते हैं तो यूएसए ज़्यादा हो जाता है, फिर उसको नहीं कंसीडर करते तो चाइना ज़्यादा हो जाता है। चाइना का भी एक डिस्प्यूटेड है जो ताइवान को मानते हैं, तो वो इसको हम ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। बहुत सारी जगहों पे चाइना तीसरे पे लेते हैं, बहुत सारी जगहों पे चाइना को चौथे पे लेते हैं। तो और फिर 5वें पे ब्राज़ील, एज ऑल वी नो। देन ऑस्ट्रेलिया एट नंबर 6, then India stands at number 7th. So India is 7th largest country in terms of area. Coming to its area, ये एरिया, अच्छा एक क्वेश्चन इस बार 2024 के प्रीलिम्स में आया था कि कौन सी कंट्री का बॉर्डर सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसका है। वो यूएसए और कनाडा के बीच में है। इस बार यूपीएससी का जो 2024 का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अलग अलग ऑप्शन दिया गया था, लोग कंफ्यूज हो रहे थे। एक चील और अर्जेंटीना का भी बॉर्डर काफ़ी बड़ा है। तो और उसमें रसिया भी दिया हुआ था, रसिया के साथ इंडिया का, रसिया चाइना के साथ दिया हुआ था। तो इतना ज़्यादा इंडिया का और चाइना का बॉर्डर है नहीं। एज ऑल वी नो कि इंडिया का तो उससे भी बड़ा, चाइना से भी बड़ा बॉर्डर तो ये
केवल बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है। तो बांग्लादेश की जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ वो 4096 किलोमीटर है। और जो चाइना है वो 3917 किलोमीटर, इतना। तो बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, लोग समझते हैं चाइना ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया से, ज़्यादा बिगेस्ट लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम इसको थोड़ी देर बाद में देखेंगे। तो एक ये चीज़ हमको याद रखना है कि इंडिया में 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं। और एरिया कितना है? एरिया है 32,87,263। इसको ऐसे ही नंबर में, जैसे मोबाइल नंबर याद किया जाता है, 32,87,263, ऐसे ही याद करेंगे तभी याद रहेगा। नहीं तो ये किसी दूसरे तरीके से याद करेंगे तो उसकी संभावना कम है कि स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर आपको स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 32,87,263, इसको जितनी बार, और ऐसे ही इनको लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड भी याद करना चाहिए, ताकि हमको लॉन्ग, जैसे मोबाइल नंबर याद होता है उसी तरीके से हम उसको बाद में अरेंज कर लेंगे। लेकिन अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बहुत लोगों को नहीं याद होता, कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिया लैंड मास ऑफ वर्ल्ड कि कितना परसेंट है। जैसे अगर पूरे वर्ल्ड को एक लिया जाएगा तो इंडिया जो एज ए कंट्री है तो वो 32,87,263, ये कितना परसेंट है इसका, वर्ल्ड का। तो ये वर्ल्ड का जो लैंड मास है वर्ल्ड का, वो 2.4% है। और जबकि अगर 2011 के सेंसस को हम देखें तो 17.5, 17.5% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया होल्ड्स। तो कितना मिसमैच है कि हमारे पास लैंड जो है वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन हम रहते कितने लोग हैं? 17.5%, ऑलमोस्ट 8 टाइम, 7 to 8 टाइम ये ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग रहते हैं, तो इसको कम करने की ज़रूरत है, इसीलिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। एक तो ये डिस्टेंस पूछा जाता है कि वेस्ट टू ईस्ट कितना डिस्टेंस है, इसको भी ऐसे ही याद रखेंगे, 2933। ये ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट जो डिस्टेंस है, वेस्ट टू ईस्ट। और नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये जो साउथ टू नॉर्थ है, ये 3214 किलोमीटर। आपको ये सब किलोमीटर नहीं है, तो ये डिस्टेंस मेन लैंड का जो डिस्टेंस है ये इतना है। दूसरा ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसी इसी टाइम पे, कि चाइना का जो बॉर्डर है इंडिया के साथ वो कितने किलोमीटर का है। हमने थोड़ा सा इसके पहले ही इसके बारे में थोड़ा सा बताया कि 3917 किलोमीटर। लद्दाख जो है, इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं इसको भी हमको याद रखना चाहिए। लद्दाख, पहले इसको जम्मू कश्मीर कहते थे, लेकिन आफ्टर जो 370 आर्टिकल था जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये लद्दाख यूटी अलग हो गया है। तो लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इसमें ये सब याद, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बंगाल को दे सकते हैं, लेकिन बंगाल चाइना से बॉर्डर नहीं से करता। थोड़ा सा ये बांग्लादेश देखें, बांग्लादेश कितने किलोमीटर का है? 40। बांग्लादेश ये है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर यही शेयर करता है, 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और इसके जो स्टेट, कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश से? एक तो मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है एंड वेस्ट बंगाल। पाकिस्तान, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है। वो बॉर्डर कितना इसका है? 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर। इसमें ऑफ कोर्स लद्दाख होगा ही, क्योंकि लद्दाख जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी है, वहाँ तक लद्दाख है। तो लद्दाख में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट भी हैं, तो जो कि बहुत बड़ा लैंड मास होल्ड करते हैं। एक तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर ऑफ कोर्स, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। तो ये तो काफ़ी आसान है। जम्मू कश्मीर तो ऐसे ही याद रहता है, लद्दाख एक याद रखना है आपको, पंजाब भी याद ही रहता है। ये गुजरात कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन गुजरात भी बॉर्डर शेयर करता है, इसको याद रखेंगे। फिर अफगानिस्तान से केवल लद्दाख बॉर्डर शेयर करता है। फिर भूटान से इससे सबसे कम बॉर्डर कोई शेयर करता है इंडिया से, तो वो है अफगानिस्तान। और अच्छा, इंडिया के कंट्रोल में वो पार्ट नहीं है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उससे लद्दाख जो है अफगानिस्तान से। इसीलिए हमको जब कुछ भेजना होता है अफगानिस्तान में, तो हमको कुछ पहले से प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, कुछ एग्रीमेंट चाहिए, किस तरीके का प्रोटोकॉल चाहिए, तब हम वहाँ पे भेज पाते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के थ्रू जाता है। तो भूटान, वेस्ट बंगाल, भूटान इस सिक्किम, आंध्र प्रदेश। और इस भूटान को ही एक और नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, इसको भी रखेंगे। और एक लैंड ऑफ गोल्डन पगोड़ा बोलते हैं म्यांमार को,
और इसकी बॉर्डर ये तो बहुत ही आसान है कि अगर ऐसे ही भी याद रखेंगे तो नॉर्थ में सबसे ज़्यादा कौन पड़ेगा, पहले अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम। और फिर नेपाल, नेपाल ऑफ कोर्स उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। कई बार वेस्ट बंगाल लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है कि वेस्ट बंगाल कैसे शेयर कर रहा है, लेकिन हाँ वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है, तो इसको याद रखेंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि बस इतना ही, इसमें तो बस इतना ही याद रखना चाहिए। फिर उसके बाद अभी हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। ये चैप्टर एक्चुअली इंडिया के लोकेशन के बारे में बात करता है कि वेयर इंडिया एक्चुअली एग्जिस्ट इन मैप। सो ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है इंडिया का, वो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस रखता है। और इसलिए इधर से 2933, 3214, ये दो डेटा रखना है। नॉर्थ से साउथ ये डिस्टेंस है, ये ईस्ट से वेस्ट है। मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। इंडिया टेरिटोरियल लिमिट्स फर्दर एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल किलोमीटर। तो ये जो कई लोगों को लगता है कि जो हमारी लैंड बाउंड्री है बस वही हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री, नो, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो भी एज गुड एज लैंड, कि जो पानी का भी 10 नॉटिकल माइल है, उसमें हम जो लॉज जो रूल रेगुलेशन अप्लाई करते हैं वो के को हमारी पूरी 100% सॉवरेनिटी है। और इसके बाद फिर 24 जो होता है उसमें थोड़े थोड़े हमारे राइट्स जो है वो कम होने लगते हैं, जो सी एग्रीमेंट है उसके उसके हिसाब से उसमें देखा जाता है। फिर आवर सदर्न बाउंड्री एक्सटेंड्स अप टू 6 डिग्री 45 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन बे ऑफ बंगाल। और ये एक चीज़ है। दूसरा, दे आर रफली अबाउट 30 डिग्री विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, एंड देयर इज डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एक्सट्रीमली 3214 किलोमीटर एंड 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ओनली। एक ये है। दूसरा फिर ये भी देखेंगे कि the distance is based on the fact that the distance between the two longitude decreases towards the pole. Of course, when we will talk about longitude, so if we will travel towards north, then distance between two longitudes will decrease, whereas the distance between the latitudes remain the same everywhere. If you go anywhere in according to the along to the latitude, then remain difference between two latitudes will be same, like interval of their whatever interval would be there, that would be same everywhere. And yeah, as all we know, this is the position, north southern position of India. Then of course it, what does it mean? It means it understood that the southern part of country lies within the tropic and northern part lies in the subtropic zone and warm temperature zone. तो ये वार्म टेम्परेचर के जोन में और नदर्न पार्ट में ही इंडिया लाई करता है। और ये नियरली 30 डिग्री इसका जो है डिफरेंस है। एक तो ये याद रखना है। दूसरा, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच जो टाइम है, जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो लंदन से होकर के जो लाइन खींची गई, जो एग्रीमेंट हुआ है, उससे इंडिया कितना आगे है? इंडिया जो है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और इसका जो पोजीशन है 82 डिग्री 30 सेकेंड्स ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन। इसको भी याद रखना है एक तो। दूसरा ये कि ये फैक्ट याद रखना। दूसरा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने स्टेट से होकर कोई गुजरता है, एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा ही जाता है। और एक नदी है इसमें ऐसे ही, इसका नाम माही है। इसको भी याद रखेंगे कि ये जो मध्य प्रदेश से गुजरती है, ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से और राजस्थान से होती है गुजरात में होकर के फिर गल्फ ऑफ खम्बात में ये यहाँ पे गिरती है। एक ये देखो गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ खम्बात है। इसमें इसमें कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि गल्फ ऑफ खम्बात है कौन। तो पहला तो राजस्थान, दूसरा पहला गुजरात, सॉरी, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, और फिर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे रांची के पास से देखो गुजर रहा है। तो एक तो गांधीनगर, भोपाल, रांची, ये सब जो प्लेस है बहुत करीब से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजर रही है। फिर वेस्ट बंगाल, फिर अगरतला, अगरतला के साउथ में है, और फिर मिजोरम। ये 8 स्टेट, ये 8 स्टेट के नाम हमेशा याद रहने चाहिए कि ये किसके किस साइड में पड़ता है।
और इसी वजह से, और इंडिया की जो ज्योग्राफी है, अगर मोटा मोटी फिजिकल डाइवर्सिटी अगर आप देखेंगे, तो नॉर्थ में ये लॉफ्टी माउंटेन को होल्ड करता है, और वहाँ से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और फिर महानदी और कृष्णा, गोदावरी, ये सब जो है फॉरेस्ट हिल्स इन नॉर्दर्न ईस्ट एंड ये सदर्न पार्ट में निकलती हैं ये नदियाँ। और ये पूर्वांचल हिल्स वगैरह भी वहाँ पे पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। और इंडियन सब और इसी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से इंडिया को एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्चुअली बोलते हैं। और इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट जो बोला जाता है, उसमें कितनी कंट्रियों को ये इंक्लूड करता है। एक तो नेपाल, भूटान को ये इंक्लूड करता है। एक तो जो पुराना इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया को आप याद रखें, नेपाल, भूटान, दैट्स द कंट्री। और ये जो है कुछ जो बैरियर का काम करता है, जो हिमालय है, ताकि वो जो ठंडी हवाएं आती हैं साइबेरिया से, उनको रोक करके बहुत सारा बहुत राहत देती है एक्चुअली इंडिया को। नहीं तो बहुत ठंडी बहुत बढ़ जाए, स्पेशली विंटर में। और कुछ एक्सेप्शंस हैं जो जहाँ पे एक्चुअली पहाड़ का कटाव होता है, दो पहाड़ बीच में जो जगह होती है आने जाने का, उसको ही पास कहते हैं। और पास एज नाम इट सेल्फ सजेस्ट, ये जो वर्ड है इट सेल्फ सजेस्ट, ये तो खैबर पास, बोलन एंड द सिपकिलन, नाथुला, ये सब, बॉमडिला, ये सब कहाँ है, इसके लोकेशंस भी याद होने चाहिए। ये जैसे बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, ये पाकिस्तान में है, तो ये कहाँ पे है, इसके पोजीशन को भी हम याद रखेंगे। दूसरा, द फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये नॉर्थ टू डिस्टेंस हो गया। फिर ये एक फैक्ट है, कोस्ट लाइन, इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है, 6100 किलोमीटर। एंड मेन लैंड और कोस्ट लाइन जो आइलैंड्स, उनको मिला करके अगर देखेंगे तो 7517 किलोमीटर टोटल है कोस्ट लाइन, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर मिला करके देखा जाएगा। तो ये तो थी इसके बारे में। बाकी और ऐसा कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। तो ये तो बड़े ही, ये देखो क्वेश्चंस कुछ हैं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व कर, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर फ्रंटियर विद इंडिया। ऑफ कोर्स बांग्लादेश। और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए, अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया था, कहाँ गया ये। तो इसको क्योंकि ये क्वेश्चन नीचे भी है, तो हम वहाँ पे भी देख लेंगे इसको। तो आप लोग इसको इसको बताइएगा। फिर फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और जिस स्टेट से आता है उसका भी उसको पोजीशन याद होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टेट में अपीयर होता है तो उसको भी ये चीज़ें याद होनी चाहिए, नहीं तो वो फिर नहीं कर पाएगा। और हम्म इसमें ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, 8 4 37 17 होता है, लेकिन इसमें कोई एग्जैक्ट वो वाला पोजीशन दिया नहीं है, तो ये इसमें ये यही वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा, इसको भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है, कौन जो 5 6 कंट्रियों का नाम इंडिया से ज़्यादा है, ये भी आप देख ही लेंगे कौन सी कहाँ पे है इंडिया का पोजीशन। इसको भी आपको याद ही रहना चाहिए। और हाँ, फिर ये क्वेश्चन को अभी देखते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया बिटवीन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड नॉर्थ टू 8 डिग्री 7 मिनट 28 सेकेंड साउथ। इसमें इसमें तो ऐसे ही देख करके लग रहा है कोई भी सही नहीं है। अभी जो नॉर्थ में द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया बिटवीन, नन ऑफ द, ये सही होगा। नॉर्थ में जो इंडिया का पोजीशन है ये है, 8 डिग्री 4 मिनट 37 6 सेकेंड। दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो पासेस थ्रू। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, ये एक्चुअली 2018, आई थिंक 2018 या उसी के आसपास, या उसके पहले, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये राजस्थान, ये तो मतलब वही कर सकता है जो मैप को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है। तो ये इस चीज़ को देखेंगे, ये है, इसमें राजस्थान सही है। कि जो एक्चुअली
ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पे सिक्किम होगा तो लोगों को लगता है ये सीधा, लेकिन ये गोल है क्योंकि स्फेरिकल है, तो ये इस वजह से ये राजस्थान से होकर के गुजरता है। दूसरा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द स्टेट, तो किस स्टेट से ये पास करता है? उड़ीसा से। उड़ीसा की बात तो हमने बात ही नहीं की थी। यूपी से हमने कोई बात ही नहीं की थी। आंध्र प्रदेश से ये भी हमने कोई बात ही नहीं की थी। तो झारखंड जो रांची के पास से गुजरता है वहाँ पे ये था। और यहाँ पे फिर एक बार अगेन देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट से ये गुजरता है। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। इसको थोड़ा हमने उल्टा लिखा है नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि लोग इधर गुजरात से ही याद करते हैं, उधर से भूल जाते हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और गुजरात। और फिर टू हाउ मेनी स्टेट्स डज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, ये और कोर्स 8 ही है, और इसको लेकिन याद रखना चाहिए हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो अभी हमने बताया कि ये देखो, झारखंड से तो खुद ही पास करता है, त्रिपुरा से तो खुद ही पास करता है, फिर मिजोरम से खुद ही पास करता है, तो नॉर्थ कौन होगा? मणिपुर होगा, क्योंकि कोई ऐसे ऐसे है। ये हो गया आपका त्रिपुरा, ये मिजोरम, और मणिपुर कोई इधर है, तो ये मणिपुर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ये देखो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ था। ये माही माही रिवर है। चंबल रिवर तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ में है, नर्मदा साउथ में है उसके। फिर अच्छा, ये भी कई बार पूछ देता है कि कौन सी रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, ऐसा भी थोड़ा सा घुमा करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उस चीज़ को भी याद रखेंगे। और भी कोई रिवर जैसे मैं नाम थे, द माही रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, इट ओरिजिनेट्स इन एमपी एंड फ्लोज थ्रू राजस्थान, गुजरात एंड ड्रेनिंग गल्फ ऑफ खम्बात। एक तो ये चीज़ फैक्ट याद रखेंगे। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पासेस थ्रू आंध्र प्रदेश इन IST, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी है। देखो इसमें तेलंगाना होगा, बट ये 2014 के पहले, ये जब ये डिवीजन होगा तो ये केवल आंध्र प्रदेश से ही गुजरता है, तेलंगाना से नहीं। तो IST पासेस थ्रू यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश ओनली। एंड द IST passes through which of the city of UP? Again, very easy question, प्रयागराज। एंड earlier it was called इलाहाबाद। इसका जो हाई कोर्ट का नाम है वो अभी भी इलाहाबाद ही है, और क्योंकि जुडिशरी नाम चेंज वगैरह नहीं करती। वेयर इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इसमें सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा? एक इसमें कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा कि कन्याकुमारी होगा कि ग्रेट निकोबार होगा, बट ग्रेट निकोबार है। अगर आप मैप को सही से क्लोजली वॉच करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। सो व्हाट वी लर्नड एक्चुअली टुडे, वी लर्नड हाउ मेनी स्टेट्स topic of cancer passes through how many states, and we also learned name of all states as well, and IST how many states? 5 state which IST passes, like UP, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये 5 IST के नाम हम लोगों ने देखा। फिर एक माही रिवर को भी देखा। दूसरा, ईस्ट से वेस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे किससे पास करता है उसको देखा। फिर कितनी कोस्ट लाइन है? 6100 किलोमीटर कोस्ट लाइन मेन लैंड की है, और 75-17 ये जो है टोटल कोस्ट लाइन है इंडिया की, व्हेन वी इंक्लूड आइलैंड्स एज वेल। एंड या ये पोजीशन जरूर याद होना चाहिए, 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट। और कितना जो है मेरिडियन से, स्टैंडर्ड मेरिडियन से ये आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो वी विल ऑल्सो रिमेंबर दिस नेम एज वेल एंड दिस डेटा एज वेल। एंड अनदर थिंग्स, चाइना, हाउ मेनी स्टेट्स शेयर बॉर्डर विथ चाइना, like we also looked at again we can see Ladakh, UP, HP, UK, Sikkim, Himachal Pradesh. These names we have to remember. And India is 7th largest country, we already discussed. So that's all for today, and we will meet again in another video. So इतना बहुत है इंडिया की लोकेशन के लिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो।